तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक जगह पर एक ओल्ड मैन बैठा होता है और तभी वहां सीलिंग से एक पंख गिरता है। अब वह ओल्ड मैन उस पंख को अपने सामने बैठी हुई एक लेडी की ओर आगे कर देता है और बोलता है कि फैंग युन सू, तुम काफी यंग एज में ही अवतार रैलम पर पहुंच चुकी हो और इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने सेक्ट के ऑथेनेट डिसाइपल के रूप में प्रमोट करता हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और मुझे यकीन है कि तुम अपनी लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ती रहोगी। फैंग युन सू बोलती है, मास्टर मैं आपके नक्शों को दम पर चलूंगी और अपने सेक्ट को और भी ज़्यादा बड़ा करूंगी। अब ओल्ड मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर जेडन पीक देता हूँ और आज के बाद तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा। तुम जहाँ चाहे वहाँ अपनी मर्जी से प्रैक्टिस कर सकती हो और अपनी पावर बढ़ा सकती हो। तभी फैंग युन सू बोलती है, मास्टर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर जाकर अपने फादर से मिलूँ और अपने लिए एक पर्सनल सर्वेंट रखूँ जो मेरे घर पर मेरे स्पिरिट बीस्ट को खाना खिलाएगा। अब यह सुनकर मास्टर फैंग युन सू को इसकी परमिशन दे देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक टाउन में एक स्कूल में कई सारे बच्चे वहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर एक जगह से छुपकर एक लड़का उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है और अब वहां पर उन सभी के टीचर आ जाते हैं, जिसे देखकर वहां पर प्रैक्टिस कर रहे सभी बच्चे वहां पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब वहां पर उन सभी का टीचर उन लोगों को मार्शल आर्ट के बारे में बताने लगता है और वह बताता है कि किस तरह लेवल 2 का पर्सन लेवल 1 के पर्सन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब टीचर वहाँ पर एक पर्सन को यह समझाने के लिए उस पर अटैक करने के लिए बोलता है। अब वह पर्सन आगे आकर टीचर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर टीचर उसे अपने एक ही अटैक में घायल कर देता है और बोलता है कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन लेवल 4, 5 और 6 काफ़ी आसानी से अचीव कर सकता है, पर लेवल 7 से ऊपर बढ़ने में उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और अभी मैंने तुम पर लेवल 5 का अटैक किया, मैं अभी लेवल 8 पर हूँ और अगर मैं अपने फुल स्ट्रेंथ से तुम पर अटैक करता तो तुम यहाँ पर मर सकते थे। अब वह पर्सन टीचर को थैंक्स करके वापस अपने लाइन में जाकर लग जाता है। अब टीचर उन्हें लेवल 8, 9 और 10 के बारे में बताने लगता है। अब मास्टर बोलता है, अगर कोई पर्सन लेवल 10 पर पहुँच जाए तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं पर एक जगह से छुपकर वह लड़का टीचर की सभी बातें सुन रहा होता है। तभी टीचर बोलता है, और तुम लोगों को क्या लगता है मार्शल आर्ट लेवल 10 पर ख़त्म हो जाता है? नहीं, लेवल 10 के बाद यह एक नई स्टार्टिंग है। लेवल 10 के बाद तुम्हें अचीव करना होता है अवतार रैलम। और अवतार रैलम के पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा यूनिक पावर्स होती है जिन्हें लोग सुपरनैचुरल पावर भी कहते हैं। और अवतार रैलम में एक इंसान इतना पावरफुल हो जाता है कि उसकी बॉडी और माइंड इनविंसिबल हो जाते हैं, जिसके बाद उसे कोई नहीं हरा सकता है। वह पर्सन फायर और वाटर को कंट्रोल कर सकता है और वह अपने स्वॉर्ड को हवा में जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। वह पर्सन एक इमॉर्टल की तरह है। अब टीचर की यह सब बात सुनकर वहाँ पर छुपा हुआ लड़का सोचने लगता है कि आखिर मैं अवतार रैलम पर कैसे पहुँच सकता हूँ। अब टीचर बोलता है, अगर तुम में से कोई भी अपनी पूरी मेहनत करके अवतार रैलम पर पहुँच गया तो तुम फैंग फैमिली के हेड भी बन सकते हो। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है कि अंकल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस लेडी का नाम मिस क्वीन वाई है। और अब क्वीन वाई को देखकर वहाँ पर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं। और अब क्वीन वाई बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सभी फैंग फैमिली के मेंबर्स हो, इसीलिए तुम सभी को यहाँ पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने दिया जाता है। हम यहाँ पर सर्वेंट्स को प्रैक्टिस करने नहीं देते हैं। और तुम सभी को यहाँ पर पावरफुल बनकर हमारी फैंग फैमिली को यहाँ की सबसे पावरफुल फैमिली बनानी है, इसीलिए तुम सभी को यहाँ पर इतनी सुविधाएं दी जा रही है। और अब वहाँ पर सभी लोग क्वीन वाई को इसके लिए थैंक्स करते हैं। अब यह सब सुनकर वहाँ पर छुपा हुआ लड़का सोच रहा होता है कि भले ही मैं यहाँ का एक सर्वेंट हूँ, पर मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस जरूर करूँगा और एक पावरफुल पर्सन बनूंगा। तभी क्वीन वाई के बगल में खड़ा आदमी बोलता है, क्वीन वाई हमें चलना चाहिए क्योंकि आपको हंटिंग पर जाना है। अब यह सुनकर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि आज क्वीन वाई हंटिंग पर जाने वाली है और मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी तैयारी नहीं की है। अब क्वीन वाई के साथ वाला आदमी टीचर के पास आते हुए बोलता है कि हुआ माउंटेन से हमें यह मैसेज मिला है कि आज रात वह चोर लॉन्गयुंग रिवर के पास आएगा, तो हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी काफ़ी जल्दी में कहीं जा रहा होता है और तभी रास्ते में वह किसी से टकरा जाता है। अब वह आदमी दूसरे पर्सन से बोलता है कि जैन कोन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैन कोन बोलता है, सीनियर जिन, मुझे यहाँ पर सीनियर हु ने बुलाया था।
अब जिन जिन कॉन को इग्नोर करता हुआ सीनियर हु के पास आता है और बोलता है कि आपने आज मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। सीनियर हु बोलता है, मुझे पता चला है कि बाय ही चान को 2 एंशिएंट ट्रेजर मिले हैं और रूमर के हिसाब से उनमें से एक ट्रेजर ईवल है। उन ट्रेजर्स में से एक 9 ओपनिंग गोल्ड एक्सिलर है और दूसरा ड्रोमेंट ड्रैगन पिक्चर, और मेरे ख्याल से उन दोनों ट्रेजर से कोई ईवल सेक्ट रिवाइव हो सकता है। तो हमें उन ट्रेजर्स को किसी गलत हाथ में पड़ने से रोकना होगा और मैं चाहता हूँ कि वह डोरमेंट ड्रैगन पिक्चर तुम मुझे ला कर दो, पर हाँ तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। और अब यह सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुछ लोग उस लड़के को मार रहे होते हैं। वहीं पर क्वीन वाई भी खड़ी होती है और क्वीन वाई के साथ वाला पर्सन बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता था कि आज क्वीन वाई हंटिंग पर जाने वाली है, तो तुमने उनके घोड़े को पहले से तैयार कर क्यों नहीं रखा? क्या तुम भूल गए कि तुम हमारे सर्वेंट हो? और अब वह सभी लोग वहाँ पर मिलकर उस लड़के को काफ़ी गंदी तरीके से मारते हैं। और अब उस लड़के को पिटता हुआ देखकर वहाँ पर क्वीन वाई को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वहीं उस लड़के को याद आ रहा होता है कि एक बार उसके फादर ने उससे कहा था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यह है कि मैं एक सर्वेंट हूँ और मेरी ही वजह से तुम भी एक सर्वेंट की तरह पैदा हुए हो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी का सर्वेंट होने से अच्छा एक बैगर होना होता है। अब उस लड़के को गंदी तरीके से पिटवाने के बाद क्वीन वाई अपने घोड़े पर बैठकर हंटिंग के लिए जाने लगती है। अब क्वीन वाई के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर खड़े सभी सर्वेंट उस लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर क्वीन वाई के साथ रहने वाला पर्सन आता है और बोलता है कि हमें पता चला है कि यहाँ पर फेंग क्यूनसू अपने फादर से मिलने के लिए आ रही है और अब फेंग क्यूनसू अवतार रेलम पर पहुँच चुकी है। इसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, तो मैं सेलिब्रेशन की सभी जिम्मेदारी तुम लोगों को देता हूँ, ध्यान रखना कि तुमसे कोई गलती ना हो। और अब यह बोलकर वह पर्सन वहाँ से चला जाता है। अब फेंग क्यूनसू के आने की खबर सुनकर वह लड़का और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्वीन वाई काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं, पर वह फिर भी सब पर हुक्म चलाती रहती है। पर फेंग क्यूनसू अवतार रेलम पर है तो वह और कितनी ज़्यादा एरोगेंट होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में एक पर्सन काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी एक पर्सन बोलता है, बाई हान चान, तुम चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना भाग लो, तुम कभी भी मुझसे नहीं बच पाओगे। अब यह सुनकर बाई हाई चान वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। तभी वहाँ एक जगह से टीचर निकलकर बाहर आता है। वहीं पर बाई हांग चान को फेंग फैमिली के काफ़ी सारे सोल्जर्स ने चारों ओर से घेर लिया होता है और उन सभी ने बाई हांग चान पर एरो पॉइंट कर रखा होता है। अब बाई हांग चान बोलता है, तुम लोग यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आए हो, सपने मत देखो, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। टीचर बोलता है, तुम्हें अपनी पावर पर काफ़ी घमंड है, तो फिर चलो देखते हैं तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। और अब यह बोलकर टीचर बाई हांग चान पर अटैक कर देता है। पर बाई हांग चान वहाँ पर टीचर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वह वहाँ पर टीचर को हरा देता है और बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम 9th लेवल पर पहुँच चुके हो, पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब टीचर बोलता है, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, इसका मतलब तुमने 10th लेवल अचीव कर लिया है। तभी वहाँ पर सभी सोल्जर्स बाई हांग चान को अपने एरो से शूट कर देते हैं, पर बाई हांग चान उन सभी एरो को डॉज कर लेता है और उन एरो को हवा में कंट्रोल करते हुए उन सोल्जर्स को घायल कर देता है। और अब बाई हांग चान उन सोल्जर्स को मारता हुआ काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर वह लड़का मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वही चाबुक से पिटने के कारण वह काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, पर वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके पावरफुल बनना चाहता था। इसीलिए अब वह लॉन्गयून रिवर की कसम खाकर बोलता है कि मैं फेंग हान इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि बाई हाई चान काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ कहीं जा रहा होता है, पर टीचर अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। और अब इससे गुस्सा होकर बाई हाई चान अपने वेपन से टीचर पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर फेंग क्यूनसू आ जाती है और वह अपने अटैक से बाई हाई चान के उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। अब फेंग क्यूनसू बोलती है, बाई हाई चान, तुम्हें मेरी फैमिली से पंगे नहीं लेना चाहिए था। अब वहाँ पर फेंग क्यूनसू को देखकर बाई हांग चान बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अवतार रेलम पर पहुँच जाओगी। और अब यह बोलकर बाई हांग चान वहाँ से भागने लगता है, पर फेंग क्यूनसू उसका पीछा करती है। अब बाई हाई चान अपने फुल स्पीड में भाग रहा होता है, वहीं फेंग क्यूनसू उस पर अटैक कर रही होती है। और अब भागते भागते बाई हाई चान एक जगह पर आकर रुक जाता है क्योंकि आगे डेड एंड होता है। अब फेंग क्यूनसू बोलती है, बाई हाई चान, तुम जानते हो कि मैं अवतार रेलम पर हूँ और तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत पाओगे, तो तुम्हें हार मान लेना चाहिए।
और तभी बाई हाईचान वहाँ पर एक टेक्निक का यूज़ करता है जिससे वहाँ पर उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब बाई हाईचान अपने वेपन से फेंग क्युनसू पर अटैक करता है और अब बाई हाईचान की यह पावर देखकर फेंग क्युनसू समझ जाती है कि बाई हाईचान यहाँ पर डोरमेंट ड्रैगन पिक्चर की पावर यूज़ कर रहा है। अब फेंग क्युनसू अपने अटैक से बाई हाईचान के उस अटैक को तोड़ देती है और अब वह बाई हाईचान को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी वह डोरमेंट ड्रैगन पिक्चर बाई हाईचान को चारों ओर से घेर लेता है और अब वह उसे लेकर वहाँ नीचे पानी में कूद जाता है। अब बाई हाईचान को वहाँ से भागता हुआ देखकर फेंग क्युनसू सोचने लगती है कि मेरे पावर की वजह से डोरमेंट ड्रैगन पिक्चर जाग चुका है। पर क्या बाई हाईचान सच में डोरमेंट ड्रैगन पिक्चर के पावर के वर्दी है? और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।